नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना में हैं और आज एक बार फिर जीविका कैडर और तमाम बिहार के जो संविदा कर्मी हैं, 4500 विभाग, उनकी बातों को लेकर हम सवाल जवाब करने के लिए आए हुए हैं पटना में। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सर हैं। हम चाहेंगे कि सर हमारे चैनल पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। बहुत दिनों के बाद जो है कि सर से बात हो रही है। तमाम चीज़ों की बातों को हम रखेंगे कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और सरकार जो है कि जीविका कैडर, जीविका दीदी और जीविका से जुड़े हुए तमाम जो कर्मी हैं उनकी मांगों पर जो है कि विचार नहीं कर रही है। साथ में हम बात करेंगे 4500 विभाग से जुड़े हुए जो संविदा कर्मी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तमाम बातों पर हम सर से चर्चा करेंगे। तो इस समय सर हमारे साथ में हैं, सर से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सर का स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर। आपका भी धन्यवाद विनोद जी। आप जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, मुद्दा बड़ा गंभीर है जी। ये बिहार के लाखों जीविका के कैडरों, दीदियों या संविदा कर्मियों का मामला है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार एक तरफ कह रही है भाई कि हम जो लाखों जीविका कैडरों, संविदा कर्मियों, दीदियों का जो मसला है, उस पर सरकार उसका बेहतर जीवन यापन कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसको कैसे वाजिब काम का वाजिब दाम मिले, इस पर सरकार गंभीरता से कुछ विचार नहीं कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार एक तरफ जो दावे कर रही है, कहीं ना कहीं वो खोखला है। विकास की जो बात कर रही है, वास्तविक मायने में विकास दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जो इन कैडरों को या संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। और ऐसा अगर सरकार करती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है तब ये कहा जा सकता है कि बिहार में सुशासन सरकार है। सरकार इन गरीब मजलूमों के बारे में नहीं सोच रही है। लगातार जीविका दीदियों को लेकर संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह जो है कि टीवी चलाए जा रहे हैं, तमाम महिलाओं को बुलाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक कार्यक्रम है और वो भी सरकारी पैसे से। मेरा मानना है कि जो मैंने पत्र देखा है महिला संवाद कार्यक्रम का, बड़ा विचित्र है। एक तो गरीबों का पैसा उसमें खर्च हो रहा है और वो भी पैसा एक तो माननीय मुख्यमंत्री पैमाने पर यहाँ से श्रमिकों का पलायन है, पलायन रोकने में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। अब ये चीज़ें भी इस बार सामने आ गई है कि उन संवाद यात्रा को सफल बनाने में 600 डिजिटल गाड़ियाँ चल रही है बिहार के अंदर में, जिसमें 4 कंपनियां हैं जो बिहार से बाहर की कंपनियां हैं। अब जो पैसा गवर्नमेंट का है, सरकार का जो पैसा है, गरीबी उन्मूलन का जो पैसा है, बिहार के गरीबों के लिए जो यूज होना चाहिए, वो पैसा बिहार से बाहर के जो कंपनियां हैं वो ले रही है। भैया उसी पैसे को मैं कहता हूँ गरीबी उन्मूलन पे खर्च करना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी अपना चेहरा चमकाने उस कार्यक्रम के माध्यम से पैसे खर्च कर रहे हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है और बड़ा विडम्बना है कि सरकार अपने चुनावी कार्यक्रम के मद्देनज़र, चूँकि आप जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने चंद महीने में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो उसके मद्देनज़र ये 2 महीने का संवाद कार्यक्रम महिलाओं के वोट बैंक को साधने की एक पहल है और वो भी सरकारी पैसे से। बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल के राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो गरीबी उन्मूलन का पैसा जो गरीबों के लिए खर्च होना चाहिए, वो नीतीश कुमार का चेहरा चमकाने में खर्च है। निश्चित तौर पर बिहार के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि इस पर आम जनता के साथ साथ जो इससे जुड़े लोग हैं उसको भी पहल करनी चाहिए। और सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हर हाल में बिहार के गरीबों जो संविदा कर्मी हैं, जो जीविका के कैडर हैं, उनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। या ना कि फिर चुनाव में हम कैसे चुनाव जीत जाएं, कैसे हम विजय हासिल कर लें और फिर सत्ता की कुर्सी हमें हासिल हो जाए, इस पर काम करना चाहिए। बिहार के गरीब गुरुओं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। जी। 2025 विधानसभा का चुनाव, पलायन और रोजगार, हमने आज भी देखा है। अभी पटना स्टेशन पर ही हम गए हुए थे, लाखों की संख्या में लोग जो है कि बिहार छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, ये एक सच्चाई है और बिहार के तमाम आम आवाम भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार के लिए पलायन, बेरोजगारी, रोजगार ये बड़ा मुद्दा है। बिहार पिछड़ा राज्य है और
रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे सरकार के द्वारा, जिसके कारण से पलायन है बिहार में। एक बिहार का श्रम शक्ति दूसरे प्रदेशों में जाकर वहाँ के प्रदेश को विकसित कर रहा है और हमारा बिहार खुद आज बिछड़ा है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि उन्हें जो श्रम शक्ति हमारे बिहार दूसरे राज्यों में जाके वहाँ के राज्यों को चमका रही है, उसको यहाँ पे पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि लगभग 20 साल नीतीश सरकार होने जा रही है। इन 20 वर्षों में जो अवसर मिलना चाहिए था बिहार के युवाओं को, बेरोजगारों को, वो अवसर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। और जो उद्योगीकरण होना चाहिए था, जिससे रोजगार के अवसर बनते, पलायन रुकता और बेरोजगारी भागती, रोजगार मिलता, उन तमाम मुद्दों पर मैं कहता हूं कि नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल है। और यही रवैया रहा जो सरकार का वर्तमान समय में रवैया है संविदा कर्मियों के प्रति या जीविका के दीदियों कैडरों के प्रति। मुझे लगता है कि पिछले बार तो ये 3 नंबर पे रहे थे, इस बार निश्चित तौर पर 3 नंबर से 6 नंबर पे, 7 नंबर पे चले जाएंगे। क्योंकि एक तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारा आंतरिक कलह चल रहा है और जो स्थिति है, जो आक्रोश है जनता के बीच में नीतीश कुमार के छवि को लेकर, उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर, उनकी स्वास्थ्य की जो स्थिति है, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से अक्षम है, इन सारी तमाम चीज़ों को लेकर जो सरकार नीतीश कुमार का रवैया है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ दावे के साथ इस बार 3 नंबर नहीं 6 नंबर पे जाएंगे। आने वाले दिनों में बिहार का मानसून सत्र चलेगा, जिस प्रकार से आपने बहुत पहले भी जो है कि तमाम चीज़ों को समक्ष रखा है, मीडिया के सामने भी रखा है, सार्वजनिक स्थलों पर भी रखा है, क्या कहेंगे? विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा तो इसके निश्चित तौर पर जो बिहार के सामने, बिहार के समक्ष, बिहार के गरीब गुरुओं, दलितों, पिछड़ों के समक्ष जो समस्याएं हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार होगा और निश्चित तौर पर गरीब गुरुओं, संविदा कर्मियों, जीविका दीदियों, कैडरों के सवालों को मजबूती के साथ सदन में उठाया जाएगा और उठेगा तो सामने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार का विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि सवाल गरीब गुरुओं का, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का है। हमने कई सालों से लगातार आपकी कार्यक्रम को हमने देखा भी है। फिलहाल जिस तरह हाल के दिनों में आपने कार्यक्रम किए, उसमें हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं खुलकर आपका समर्थन किए हैं। उतनी भीड़ अभी हाल ही के दिनों में हमने गोपालगंज सिवान का देखा है, इतनी भीड़ तो आपको गांधी मैदान में बड़े बड़े राजनेताओं के रैली में भी नहीं मिलती। क्या कारण है? देखिए, ये तो वास्तविक बात है कि जब आप उसके समस्याओं को उठाते हैं, उसके समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उसे जो वाजिब काम का वाजिब दाम नहीं मिलना चाहिए, तो यानी उसके मुद्दे की बात करते हैं, कोई अपने मुद्दे की बात नहीं है। कहीं से हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमको प्रधानमंत्री बनना, हमको मुख्यमंत्री बनना है। बाकी लोग भले कहते हैं कि भाई हमको प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, हमको वोट दीजिए, हमारी रैलियों में है। हम कह रहे हैं भैया कि आपके मुद्दे को लेकर हम मुखर हैं, आपके मुद्दे को लेकर हम लड़ने को तैयार हैं। इसलिए लगता है कि उनका ये मेरा मुद्दा है, इन मुद्दों के सवालों पर ये आंदोलन है, ये प्रदर्शन है, ये धरना है, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है ये मेरा आंदोलन है, ये मेरा कार्यक्रम है। लोग उमड़ के मजबूती के साथ उस आंदोलन में आते हैं, उस प्रदर्शन में आते हैं, उस धरना में आते हैं। निश्चित तौर पर जब आप आम जनता की समस्या को उठाएंगे तो जनता आपसे जुड़ेगी और निश्चित तौर पर वो आपके साथ आएगी, आपके कार्यक्रमों में आएगी। और मुझे लगता है ये जो संदेश है ना, आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव में अगर यही स्थिति रही नीतीश कुमार जी की, अगर उन्होंने कोई पहल नहीं किया संविदा कर्मियों के सवालों को, उनकी मांगों पर, उनकी समस्याओं पर, या जीविका के जो कैडर हैं, दीदियाँ हैं, निश्चित तौर पर जो उत्साह है, इन रैलियों के माध्यम से जो उत्साह दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी और 3 नंबर से 6 नंबर पे जाना निश्चित है। आने वाले दिनों में जीविका कैडर के साथ साथ तमाम जो जीविका से जुड़े हुए जीविका दीदियाँ हैं, क्या उनके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग तैयारी में हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और इस बार अब अंतिम चुनाव है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है, नहीं समझती है भाई उनकी समस्या क्या है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन विकराल रूप लेगा, जो तख्त को पलटने के लिए काफ़ी रहेगा। बात करते हैं संविदा कर्मी, लगातार एक विश्वास, क्या कहेंगे? संविदा कर्मी लगातार हमसे भी पूछते हैं और लगातार आपके पास भी कॉल आते रहते हैं, क्या कहेंगे सर? ये संविदा कर्मियों की जो मांगे थी, उसको लेकर जो चौधरी कमेटी बनी थी, चौधरी कमेटी ने जिस चीज़ की अनुशंसा की थी, उसको अक्षरशः पालन नहीं किया गया। तो मैं
फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि संविदा कर्मियों की मांगों समस्याओं को देखते हुए चौधरी कमेटी की जो अनुशंसा थी उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, और जो सब संविदा कर्मियों की बड़ी मांग है, भाई मुझे सेवा स्थायी किया जाए, वेतनमान दिया जाए, सारी सुविधा दी जाए, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। तो संविदा कर्मी भी दो हाथ करने के लिए सरकार से तैयार हैं। क्या कहेंगे अंत में सर तमाम जीविका कैडर, जीविका दीदी और संविदा कर्मी? मैं तमाम जीविका के दीदियों, कैडरों, संविदा कर्मियों से अपील करता हूं कि बस अब चंद महीने समय में है, पूरी एकजुटता के साथ अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे, और मुझे लगता है कि एक बार पटना में जोरदार प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, ताकि सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई है उसे जागे और हमारी समस्याओं को समझे, हमारी मांगों को पूरा करे और वाजिब काम का वाजिब दाम दे। इस समय हमारे साथ में मौजूद थे प्रदीप कुमार सिंह, जो जीविका कैडर के प्रदेश अध्यक्ष, और साथ में महासंघ संविदा कर्मियों के जो है कि वो भी उसमें के अध्यक्ष है। तो सर ने अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा और खुलकर जो है कि बता दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव अहम होगा तमाम लोगों के लिए और जीविका कैडरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए पटना से। थैंक यू।